की हाल बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ईडीयू 360% में आयुष सर के साथ। आज हम TDEP यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कह लो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो, उसका अगला वीडियो लेकर के आपके साथ मौजूद है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्किन इफेक्ट यह पढ़ेंगे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि यदि आप एसी के बारे में जानते हो, अल्टरनेटिंग करंट एसी के बारे में जानते हो तो अति उत्तम, 5 of the 5 स्टार आपको मिलते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं एसी के बारे में तो इसको जान लीजिए, और जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपकी इसी प्यारे चैनल पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। उस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सीरीज में आपको ये मिल जाएगा एसी क्या होता है, मिल जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कि एसी क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है भैया, तो हम ये कहेंगे स्किन इफेक्ट एसी का एक गुण होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, तो एसी का एक गुण होता है। तो गुण होता है, कैसन गुण है ये, तो एसी का एक गुण होता है जिसके कारण किसी कंडक्टर में करंट, जिसके कारण किसी सरफेस सरफेस पर धारा अधिक मात्रा में फ्लो होती है और कंडक्टर के अंदर से धारा बहुत कम मात्रा में फ्लो होती है। स्किन इफेक्ट कहलाता है। हम इसको कैसे कह सकते हैं, स्किन इफेक्ट एसी का वह गुण होता है जिसके कारण किसी कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो हो, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस से मैक्सिमम अमाउंट से फ्लो हो और उसके इंटरनल सरफेस से मिनिमम अमाउंट से फ्लो हो, स्किन इफेक्ट कहलाता है। तो इसको हमारे सभी साथी स्किन इफेक्ट इसे डाले होंगे। स्किन इफेक्ट के जस्ट नीचे एक ऐसा क्या बना है, स्टार बना है, और इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो लिखिए, एसी का वह गुण जिसके कारण धारा यानी करंट कंडक्टर के एक्सटर्नल सरफेस से अधिक मात्रा में फ्लो हो, तथा कंडक्टर के इंटरनल सरफेस से बहुत कम मात्रा में फ्लो हो, तथा कंडक्टर के इंटरनल सरफेस से बहुत कम मात्रा में फ्लो हो, स्किन इफेक्ट कहलाता है। तो हमने पढ़ लिया स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो स्किन इफेक्ट को 1 मिनट में यूं अपने मन में दोहराएं एक बार। अब देखिए, हमने पढ़ा स्किन इफेक्ट क्या होता है। अब हम इसका पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन कि ऐसा काहे होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट में ऐसा क्यों होता है, धारा जो होती है एक्सटर्नल सरफेस से अधिक मात्रा में फ्लो होती है, जबकि इंटरनल सरफेस से बहुत कम मात्रा में फ्लो होती है। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक आगे की बात को अभी जान जाते हैं, ACSR, जिसका नाम है ACSR। इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम
एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ये क्या होता है? तो ये कुछ ज्यादा भारी चीज नहीं है। ACSR एक तार होता है, तार वायर होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, जो आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है भैया, जो आपके घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी में एक खंबे से दूसरे खंबे तक जो इसे तार गया रहता है वो ACSR तार होता है। तो सर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसका स्ट्रक्चर बीच में एक स्टील का तार होता है, बीच में एक स्टील का तार लगा होता है। तो सर स्टील का तार क्यों लगा होता है? सब पढ़ेंगे। स्टील का तार इसलिए लगा होता है कि इस तार का टेंशन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो सके, और इसी स्टील पे एल्युमिनियम के तार को ऐसे ऐड करके लपेट दिया जाता है, रीइंफोर्स्ड कर दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं इसको ACSR। तो जब मैं ACSR का बात करूं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जो आपके घर के बाहर पोल पे लगा हुआ है तार, जिसके अंदर स्टील है और उसके बाहर एल्युमिनियम की तार को रीइंफोर्स्ड करके लगाया गया है। तो इस तार में दो सरफेस, एक अंदर के तरफ सरफेस स्टील का और एक बाहर के तरफ सरफेस एल्युमिनियम का लगा हुआ है। तो हम यहां तक के जो एक्सप्लेनेशन है इसको लिखेंगे अपने कॉपी पे। जस्ट इसके नीचे, ये तो समझाने के लिए था, जस्ट इसके नीचे ऐसे स्टार बनाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां तक के बातों को लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए, यदि ACSR कंडक्टर पर विचार करें, जब हम किस पे विचार करें? ACSR कंडक्टर पर। यदि हम ACSR कंडक्टर पर विचार करें, हम उसके आगे लिखिए, उसके जस्ट नीचे जो हम यहाँ पे लिखवाए हैं कि हम जानते हैं कि ACSR कंडक्टर में दो सरफेस होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यहां तक हमने अभी पढ़ा है, यहां तक हमने समझा। दो सरफेस होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। देखिए अब यहाँ पे करते क्या है हम, कि अब हम इसी तार को, ये ऐसे तार लगा हुआ है, इसको हम ऐसे देखते हैं तो क्या होता है। देखिए ये तार है, ठीक है भैया, ये लो बाहरी का सरफेस, ये लो भीतर का सरफेस, यानी कि ये है इंटरनल सरफेस और ये है एक्सटर्नल सरफेस। तो जब इस तार में धारा प्रवाहित होगी, जब इस तार में का फ्लो होगी धारा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रवाह के कारण जब इस तार में धारा प्रवाहित होगी, तो धारा इंटरनल सरफेस और हमारी एक्सटर्नल सरफेस, यानी कि आंतरिक सतह और बाहरी सतह दोनों से फ्लो हो रही है। हालांकि धारा का मात्रा थोड़ा कम और अधिक है। तो जो आंतरिक सरफेस है उसके वजह से इसके चारों ओर क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और बाहरी सरफेस से भी क्या हो रहा है, हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके भी चारों ओर क्या बनेगा? एक चुंबकीय फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग, यानी धारा के चुंबकीय प्रवाह के कारण इसके दोनों सरफेस के चारों ओर क्या बन रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसके वजह से। तो अब देखिए यहाँ पे हम कुल कितने सरफेस हैं? दो, एक है इंटरनल सरफेस और एक है एक्सटर्नल सरफेस। तो इंटरनल सरफेस के वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और एक्सटर्नल सरफेस के वजह से भी एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक हमारा फ्लक्स बन रहा है। तो देखिए अब होता क्या है कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बार बार बोला जा रहा है, L = N∅I होता है, जहां पे L इंडक्टेंस होता है, I उसमें फ्लो होने वाली करंट होता है, N कितने लेयर का है वो होता है, और phi फ्लक्स होता है। तो हम ये मान ले कि तार एक लेयर का है, यानी कि ये जो स्टील लगा हुआ है उस पे केवल एक लेयर ही एल्युमिनियम तार लिपटा गया है। तो N = 1 हम मान लेते हैं, N = 1 मान लेते हैं। तो L =
φ/I हो जाएगा, जहां से हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा इंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, समानुपाती होता है फ्लक्स के, और जो हमारा इंडक्टर होता है वो विक्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। हमारा जो इंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया भैया, इंडक्टेंस के हो गया। तो यहां तक की बातें को हम सारी की सारी स्टेप वाइज लिखते जाते हैं कि आप समझते भी जाएंगे और आपको लिख भी लेंगे हमारे साथ साथ, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा कि वीडियो रोकेंगे, लिखेंगे, पीडीएफ जोड़ेंगे, ये सारी झंझट खत्म हो जाएगी। तो लिखिए कि यहां तक जानते हैं कि हम जानते हैं कि एसी-एसआर कंडक्टर दो सरफेस होते हैं, इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस। यहां तक हम लोग लिख लिए थे। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी धारा के चुंबकीय प्रवाह के अनुसार जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उस कंडक्टर के चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एसी-एसआर कंडक्टर में कुल दो प्रकार के फ्लक्स का निर्माण होगा। एसी-एसआर कंडक्टर में कितने प्रकार के फ्लक्स के निर्माण होंगे, दो। पहला फ्लक्स का निर्माण होगा इंटरनल सरफेस की वजह से, तो उसके नीचे एक करके लिखिए, वन करके लिखिए। इंटरनल सरफेस का फ्लक्स, इंटरनल सरफेस का फ्लक्स, इंटरनल सरफेस का फ्लक्स। दो करके लिखिए एक्सटर्नल सरफेस का फ्लक्स, एक्सटर्नल सरफेस का फ्लक्स और इंटरनल सरफेस का फ्लक्स। इसके वजह से दो फ्लक्स बन रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण, एक इंटरनल सरफेस का फ्लक्स और एक एक्सटर्नल सरफेस का फ्लक्स। और फिर लिखिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ये लिखिए L इजकल टू N फाई बाई आई, L इजकल टू N फाई बाई आई। L को इंडक्टेंस कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंडक्टेंस, L इजकल टू N फाई बाई आई। और इसके बाद क्या होगा कि यदि, लिखिए उसके नीचे, इसके नीचे लिखिए यदि एसी-एसआर को एक लेयर का बना हुआ मान लिया जाए, यदि एसी-एसआर को एक लेयर का बना हुआ मान लिया जाए, उसके बाद जस्ट उसके नीचे लिखिए N इजकल टू 1, N इजकल टू 1। फिर लिखिए अर्थात के बाद ये लिखिए L इजकल टू फाई बाई आई, N के जगह पे 1 रख देने के बाद L इजकल टू फाई बाई आई। फिर लिखिए उपरोक्त से यह स्पष्ट है, यानी ऊपर से इससे स्पष्ट है का L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये लिखिए L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए इसके आगे की बातों को हम लोग समझते हैं, इसके आगे की बातों को समझते हैं। अब देखिए ये बताइए कि इस जो इंटरनल सरफेस है, इंटरनल सरफेस, इससे कितने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहे हैं यानी जुड़ रहे हैं। तो ये जो इंटरनल सरफेस है उससे एक इसका मैग्नेटिक फ्लक्स और इसके बाहर का मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, इससे दो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ रहे हैं। इंटरनल सरफेस से दो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ रहे हैं, एक उसका खुद का और एक बाहर वाले सरफेस का भी दो। तो फ्लक्स के ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स के ज्यादा होने के कारण हमारा इंटरनल सरफेस का इंडक्टेंस ज्यादा हो रहा है। फ्लक्स के ज्यादा होने के कारण हमारा इंटरनल सरफेस का इंडक्टेंस का हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और उसी इंटरनल सरफेस का इंडक्टेंस ज्यादा होने के कारण इसका करंट कम हो जाएगा, इसका करंट कम हो जाएगा। यहां से फ्लक्स बढ़ रहा है
तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंडक्टेंस के, तो इंटरनल सरफेस का लिंकेज फ्लक्स ज्यादा है, तो लिंकेज फ्लक्स ज्यादा होने के कारण ये जब बढ़ेगा तो अपने साथ साथ इंडक्टेंस को भी बढ़ाएगा, और चूंकि इंडक्टेंस बढ़ चुका है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विक्रमानुपाती होता है करंट यानी धारा, तो ये बढ़ने की वजह से इसके अंदर से बहने वाली करंट को ये कम कर देगा, बहने वाली करंट को कम कर देगा। और बात करते हैं हम एक्सटर्नल सरफेस की, बाहरी सरफेस का, तो बाहरी सरफेस से लिंक करने वाला फ्लक्स कितना है? बाहरी सरफेस से लिंक करने वाला फ्लक्स केवल एक है, ये तो अंदर है, इससे जुड़ने वाला फ्लक्स केवल एक है, यानी कि फ्लक्स कम है। तो अब फ्लक्स कम होने के वजह से इसका इंडक्टेंस पहले इंटरनल सरफेस की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इंडक्टेंस चूंकि कम होगा इसी की वजह से इसके बाहरी सरफेस से फ्लो होने वाली धारा हमारी ज्यादा हो जाएगी, बाहरी सरफेस से फ्लो होने वाली धारा ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाली बात अब लिखते हैं पूरा, ये हम समझ लिए कि स्किन इफेक्ट में एक्सटर्नल सरफेस से धारा क्यों अधिक बहती है और इंटरनल सरफेस से धारा क्यों कम बहती है। हम सारे कंसेप्ट को ऐसे ही धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। तो स्टार बनाइए ऐसे, और फिर जो अभी तक लिखे उसके नीचे से लिखिए, चूंकि एसी-एसआर कंडक्टर में आंतरिक सतह से, चूंकि एसी-एसआर कंडक्टर में इंटरनल सरफेस से जिसको हम आंतरिक सरफेस हिंदी में बोलते हैं, इंटरनल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स का मान, इंटरनल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स का मान एक्सटर्नल सरफेस के कंपैरिजन में, एक्सटर्नल सरफेस के कंपैरिजन में अधिक होता है, एक्सटर्नल सरफेस के कंपैरिजन में अधिक होता है इंटरनल सरफेस से लिंकेज फ्लक्स का मान। तो देखिए क्या होता है, इंटरनल फ्लक्स के अधिक होने के कारण, इंटरनल फ्लक्स के अधिक होने के कारण उसका इंडक्टेंस का वैल्यू भी अधिक हो जाता है, इंटरनल फ्लक्स अधिक होने के कारण उसका इंडक्टेंस का वैल्यू भी अधिक होगा। अतः इस सरफेस से फ्लो होने वाली करंट, अतः इस सरफेस से फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी, अतः इस सरफेस से फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी। और नीचे स्टार बना के लिखिए, फिर इसके विपरीत एक्सटर्नल सरफेस से यानी बाहरी सतह से लिंक करने वाली फ्लक्स आंतरिक सतह के इंटरनल सरफेस के कंपैरिजन में कम होता है, इंटरनल सरफेस के कंपैरिजन में कम होता है, जिसके कारण इसका इंडक्टेंस कम होगा, जिसके कारण इसका इंडक्टेंस कम होगा, और इससे फ्लो होने वाली करंट का मान, इससे फ्लो होने वाली धारा का मान क्या होगा? हमारा अधिक होगा। इससे फ्लो होने वाली धारा का मान क्या होगा? हमारा अधिक होगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की। हम स्किन इफेक्ट पढ़ लिए हैं, स्किन इफेक्ट का कारण यानी कि क्यों होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो नोट बना करके स्टार डालिए पहला। अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, कोई पूछे आपसे एसी की फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं होती है, तो आप बोलेंगे होती है। फिर वो कहता है कि हमेशा होती है कि कभी कभी होती है, कि किसी एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी एसी का फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर एसी अगर बात आ गई कहीं भी तो हम ये बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ही होगी, यानी एसी की फ्रीक्वेंसी होती है। और हम बात करें डीसी की, तो डीसी जहां शब्द आया वहां से फ्रीक्वेंसी यू पूंछ हिलाते भग जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पूंछ हिलाते भग जाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी केवल और केवल एसी का होता है, डीसी का नहीं होता है। तो हम बात करें जो हमारा इंडक्टेंस है उसका कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इसका वैल्यू होता है 2πfl। तो यदि हम बात करें डीसी के केस में, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? 0। तो डीसी के फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होने की वजह से जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट वो हमें डीसी के केस में देखने को नहीं मिलता है।
डीसी के केस में देखने को नहीं मिलता है। और यही जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एसी का फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी कभी जीरो नहीं होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल भी कभी जीरो नहीं होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो एसी के केस में देखने को मिलता है। तो पहला स्टार बना के पॉइंट हम यहीं से लिखेंगे कि चूंकि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, स्टार बनाइए, लिखिए इसके आगे, चूंकि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, अतः इंडक्टिव रिएक्टेंस ब्रैकेट में एक्सेल का मान जीरो होगा। एक्सेल का मान जीरो होगा, ये फार्मूला लिख लीजिए, एक्सेल इक्वल टू 2πfl, एक्सेल का मान जीरो होगा। यही कारण है कि स्किन इफेक्ट डीसी के केस में घटित नहीं होता है। जस्ट उसके नीचे वाले लाइन में लिखिए अब, जबकि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नहीं होता है। एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नहीं होता है, अतः स्किन इफेक्ट केवल और केवल एसी के केस में घटित होगा। पहला पॉइंट हमने लिख लिया, स्किन इफेक्ट डीसी के केस में घटित नहीं होता है, स्किन इफेक्ट केवल और केवल एसी के केस में घटित होता है। अब देखिए जो हमारा डीसी बात आती है, करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो करंट डेंसिटी J = I/A, यानी कि एरिया से, पर यूनिट एरिया से कितना धारा फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं हम करंट डेंसिटी J। तो करंट डेंसिटी क्या होता है कि कितनी धारा यूनिट एरिया से पास हो रहा है। तो स्टार बना के हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, स्किन इफेक्ट एसी के केस में एक्सटर्नल सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो एक्सटर्नल सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो होगा तो इसकी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, और एसी के केस में इंटरनल सरफेस से करंट कम फ्लो होता है तो इंटरनल सरफेस की करंट डेंसिटी कम होगी। जबकि डीसी के केस में स्किन इफेक्ट घटित नहीं होता है, उसके पूरे और पूरे कंडक्टर में एक समान, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, एक समान धारा फ्लो होती है। अतः एसी के केस में पूरे कंडक्टर पे जो डीसी के केस में जो पूरे कंडक्टर पे हमारा करंट डेंसिटी होता है, वो समान होता है। जबकि एसी के केस में पूरे कंडक्टर पे करंट डेंसिटी समान नहीं होता है, बाहर वाले सरफेस पे करंट डेंसिटी अधिक होता है, जबकि अंदर वाले सरफेस पे करंट डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो ये हम लोग पॉइंट अब लिखेंगे। तो लिखिए इस पॉइंट को स्टार बना करके, फिर से ये दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को स्टार बना करके लिखिए नोट में ही। एसी के केस में कंडक्टर के बाहरी सरफेस पे, एसी के केस में कंडक्टर के बाहरी सरफेस पे करंट डेंसिटी का मान, बाहरी सरफेस पे करंट डेंसिटी का मान ज्यादा तथा आंतरिक सरफेस पे करंट डेंसिटी का मान कम होता है। एसी के केस में कंडक्टर के बाहरी सरकमफेरेंस पे करंट डेंसिटी का मान ज्यादा, उसके आंतरिक सरकमफेरेंस पे करंट डेंसिटी का मान कम होता है। आगे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, J = I/A। करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आगे लिखिए, फिर एक पॉइंट डालिए, तीसरा पॉइंट डालिए, लिखिए डीसी के केस में करंट डेंसिटी का मान, डीसी के केस में करंट डेंसिटी का मान हर जगह समान रहता है। करंट डेंसिटी का मान हर जगह समान रहता है। इसमें जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो डाल करके लिखिए कि स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू, यानी प्रतिरोध का मान, स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू
3 से 4% बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 से 4% बढ़ जाता है, ये खराब है। रेजिस्टेंस का बढ़ना खराब है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लाइन में ड्रॉप कराएगा, लॉस कराएगा। स्किन इफेक्ट के कारण लाइन में, कंडक्टर में प्रतिरोध का मान 3 से 4% तक बढ़ जाता है। अगला स्टार बना के इसी में लिखिए, स्टार बनाइए और इसी में लिखिए का, तो ये लिखिए कि ACSR कंडक्टर ही एकमात्र ऐसा कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर ही एकमात्र ऐसा कंडक्टर है जिसकी डिजाइनिंग यानी जिसकी बनावट स्किन इफेक्ट को ध्यान में रख करके किया जाता है। ACSR ही एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी डिजाइनिंग स्किन इफेक्ट को ध्यान में रखकर की गई है या की जाती है। अगला जो लिखिए ACSR का फुल फॉर्म, ACSR का फुल फॉर्म एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड होता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड होता है। अब हमने पढ़ा स्किन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। पहले पढ़ा स्किन इफेक्ट का होता है, स्किन इफेक्ट होता क्यों है ये पढ़ा। अब कुछ पॉइंट पढ़ा कि एसी में क्यों नहीं होता है, डीसी में क्यों होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से करंट डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, स्किन इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस कंडक्टर को स्किन इफेक्ट को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, और तथा उस कंडक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारी बातें हमने अभी तक पढ़ ली। अब बात करते हैं इस स्किन इफेक्ट के अगले और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की। वो क्या है कि स्किन इफेक्ट लिखिए, सही लिख लीजिए, SKIN स्किन इफेक्ट को प्रभावित स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, स्किन इफेक्ट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये इस टॉपिक में लिखिए। तो लिखिए इसके नीचे, स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित निम्न है, जिसमें पहला है फ्रीक्वेंसी के वैल्यू। कौन कौन सी कारण है, तो पहला हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर। स्किन इफेक्ट किन बातों पर डिपेंड करता है, हाँ लिखिए, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर। अब इस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखिए। फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाने पर, स्किन इफेक्ट का मान बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाने पे स्किन इफेक्ट का मान कैसे बढ़ जाता है, तो XL = 2πfL होता है। XL में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से F हो जाएगा, 2π, और L लंबाई अगर कांस्टेंट है, इंडक्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो उसका स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ जाएगा, स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो नीचे एक्सप्लेनेशन ये भी लिख सकते हैं परमिएबिलिटी के वैल्यू पर। अब दूसरा लिख सकते हैं परमिएबिलिटी पर, MEABILITY, परमिएबिलिटी के मान पर। पहले हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी के मान पे कैसे डिपेंड करता है, अब देखते हैं परमिएबिलिटी के मान पे कैसे डिपेंड करता है। तो लिखिए, परमिएबिलिटी के वैल्यू को बढ़ाने पर, परमिएबिलिटी के वैल्यू यानी मान को बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट, हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, तथा कम करने पर, परमिएबिलिटी के मान को बढ़ाने पर
हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है तथा परमेबिलिटी के मान को कम करने पर हमारा स्किन इफेक्ट का मान कम हो जाता है। और ये जो परमिएबिलिटी है ना, परमिएबिलिटी, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से बताया गया है। और तीसरा है, क्या है तीसरा? रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के मान यानी वैल्यू पर, इसमें लिखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि रेजिस्टिविटी के वैल्यू को बढ़ाते जाने पर स्किन इफेक्ट का मान घटता जाता है। तो देखिए बच्चों, जो हम आज के वीडियो में कवर किए हैं वो क्या किए हैं, स्किन इफेक्ट का पूरा एकदम धागा इसे खोल दिए हैं। कैसे? स्किन इफेक्ट आए हमसे, हेलो सर, पूछे कि हु आर यू, आप कौन है स्किन इफेक्ट भैया? तो बताएं कि हम ई हैं, ठीक है। बोले हम एकदम तोप हैं, तोप। तो हमने पूछा कि आप तोप क्यों हैं, स्किन इफेक्ट क्यों होता है, ये हमने पूछा। वो पूरे अच्छे से हम बताएं कि हम स्किन इफेक्ट है, हम ई होते हैं, इसी तार में होते हैं। हम कहा ठीक है। तो आप एसी में होते हैं, डीसी में क्यों नहीं होते हैं, ये हमने पूछा। एकदम अच्छे से जवाब दिए, हम एसी में होते हैं, डीसी में क्यों नहीं होते हैं। फिर वो बताएं कि हम जो है ना, स्पेशल तार एक होता है, उसका डिजाइन किया जाता है मेरे को ध्यान में रख करके। मेरे वजह से ही तार में प्रतिरोध 3-4% बढ़ जाता है। पूरा अपना डिंग हाके हैं स्किन इफेक्ट, ये ठीक है। अब बताइए, सारी बातें तो आपकी ठीक है, ये बताइए कि आप किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं, तो वो बताएं। देखिए भैया, हम डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के बातों पे पूरे अच्छे से। फिर हम डिपेंड करते हैं परमीएबिलिटी के बारे में, डिपेंड करते हैं परमीएबिलिटी पर पूरे अच्छे से, उसके बारे में बताएं। फिर बता रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, तो पूरे अच्छे से ये बताएं। तो ये जो स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। अब जब हम कल आएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि हमने बिजली बना लिया, बिजली ट्रांसमिट कर दिया, तो जो तार हम लगाए हुए कंडक्टर लगता है, ये हम पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे कंडक्टर आएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।